गाइस, तो आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम राहुल होता है। राहुल दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और हैंडसम होता है, बहुत ही सुंदर होता है। वो जहाँ भी जाता है लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब राहुल को ब्लड कैंसर होता है और उसका जो कैंसर होता है वो लास्ट स्टेज का होता है। और ये बात राहुल को भी पता होती है। अब सिर्फ उसके पास 1 महीने का टाइम है। मतलब अब वो सिर्फ 1 महीने तक ही ज़िंदा रह सकता है। वो अपनी बची कुची ज़िंदगी खुशी से काटना चाहता था। इसीलिए राहुल अपनी नानी के घर चला जाता है। उसकी नानी का घर शिमला में होता है। अब राहुल पूरे शिमला के नज़ारों को अपने अंदर समा लेना चाहता है। वो शिमला की सैर पर निकलता है। शिमला घूमते हुए राहुल एक लड़की से मिलता है जिसका नाम काव्या होता है। काव्या भी एक स्वीट गर्ल होती है। काव्या के दिल में छेद होता है, इसीलिए वो शिमला आती है ताकि वो अपने हार्ट सर्जरी करवा सके। पर उसके लिए अभी तक कोई डोनर नहीं मिला होता, इसीलिए वो भी शिमला के नज़ारे देखने लगती है। दोनों ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब रोज़ वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन राहुल मन ही मन ठान लेता है कि वो काव्या को सब कुछ बता देगा कि वो काव्या से प्यार करता है। लेकिन उस दिन काव्या नहीं आती क्योंकि उसको डोनर मिल गया था और उस दिन उसकी सर्जरी का दिन था। राहुल बहुत इंतज़ार करता है लेकिन काव्या नहीं आती, इसीलिए वो उसके घर जाता है। काव्या के घर जाने पर पता चलता है कि सभी लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। जो घर का सर्वेंट होता है वो राहुल को सिर्फ इतना ही बताता है, आगे वो कुछ नहीं बताता। सभी लोग हॉस्पिटल क्यों गए हैं। पहले तो राहुल सोचता है कि काव्या का कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आज हार्ट सर्जरी है। ये सुनकर उसको बहुत बड़ा शौक लगता है। इतनी बड़ी बात सुनकर उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे वो बेहोश होने लगता है। वो उसे राहुल को भी इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना पड़ता है। काव्या की कंडीशन जानने के बाद उसकी हालत पहले से कई ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहाँ पर जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सभी जवाब दे देते हैं कि अब राहुल के पास सिर्फ कुछ ही घंटों का टाइम बचा है। दूसरी तरफ राहुल के घर वाले भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और दोनों की फैमिली को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है। साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। राहुल काव्या के लिए एक मैसेज भी लिख के जाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। और राहुल ये भी लिखता है कि वो बहुत अपसेट है कि काव्या ने उसकी अपनी कंडीशन के बारे में उसे नहीं बताया। वहीं राहुल के परिवार वाले डॉक्टर से एक बार कोशिश और करने के लिए कहते हैं, पर डॉक्टर तो पहले ही अपना जवाब दे चुके होते हैं। राहुल के परिवार वाले फिर भी नहीं मानते और वो डॉक्टर से ज़िद करने लग जाते हैं। उनकी ज़िद के आके डॉक्टर भी उनकी एक बार बात मान लेते हैं, लेकिन वो उन्हें पहले ही बता देते हैं कि इसमें राहुल के बचने की उम्मीद 1% से भी कम है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से खुशी से बाहर निकलते हैं और उसको बताते हैं कि राहुल का कैंसर निकाल दिया गया है। अब वो खतरे से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ काव्या की हार्ट सर्जरी फेल हो जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर राहुल बहुत दुखी होता है। कुछ दिनों बाद जब राहुल काव्या के घर जाता है तो उसे काव्या का लिखा हुआ एक लेटर भी मिलता है जिसे काव्या ने लिखा था कि वो भी राहुल से बहुत प्यार करती है। और साथ ही उसने ये भी लिखा था कि काव्या के जाने के बाद वो किसी और से शादी कर ले और काव्या को हमेशा हमेशा के लिए भुला दे। ये सब पढ़कर राहुल से रहा नहीं जाता, वो फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद राहुल कभी भी शादी नहीं करता और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या करते? इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।